अब हम बीएनएस का दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें दंडों का प्रकार, ठीक है, यानी दंडों का प्रावधान, यानी दंडों के प्रकार बताए गए। यानी इसमें चैप्टर 2 में यानी अध्याय 2 है, बीएनएस का अध्याय 2, यानी जिसमें हम धाराएं 4 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। 4 से लेकर 13 धारा तक हम पढ़ेंगे। दंडों के प्रकार, यानी दंड कितने तरह के दिए जाते हैं, किसमें, बीएनएस में। बीएनएस में 6 तरीके के दंड दिए जाते हैं, यानी 6 तरीके के। यानी पहली एक था काला पानी की सजा, जिसको हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद एक नया जोड़ा गया है, यानी कौन सा, सामुदायिक सेवा, यानी नया ऐड किया गया है। पहले कितने थे, पहले भी 6 थे, अब भी 6 हैं, एक हट गया एक आ गया। यानी दंडों के प्रकार, दंड के प्रकार कितने, 6। सबसे पहले मृत्यु दंड, यानी मृत्यु दंड क्या होता है, विरल से विरलतम, यानी आप विरल से विरलतम, बहुत घोर, ठीक है, बहुत बड़ा आप कर देते हैं कोई अपराध, तब आपको मिलेगा विरल से विरलतम। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, क्या आजीवन कारावास का मतलब 20 साल है, तो इसमें कहीं प्रावधान नहीं दिया गया कि 20 साल है, लेकिन जब हमें इस सजा को, ठीक है, और जुर्माना भी दिया गया है, और जुर्माना कोई नहीं भरता है, तो उस सजा को, यानी आजीवन कारावास की सजा को, तो 20 साल केवल उसको उसको एक आधार बनाकर, 20 साल एक आधार बनाकर माना जाएगा तब, ठीक है, उस समय कैलकुलेट करने के लिए, यानी उसको कैलकुलेट करने के लिए, इजी करने के लिए माना जाएगा। कारावास यानी प्रिजन, प्रिजन कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन से, एक कठिन, एक सादा, ठीक है, यानी कारावास होती है वो कितने तरीके की, 2, कठिन और सादा। यानी संपत्ति की जब्ती, संपत्ति की जब्ती भी हो सकती है, कैसे, कुर्की, इसको कुर्की बोलते हैं, वो भी हो सकती है। जुर्माना भी लग सकता है आपको, ठीक है, केवल जुर्माने से ही दंडनीय भी किया जा सकता है, आपने कोई अपराध किया है। और सामुदायिक सेवा भी कराई जा सकती है, ठीक है, ये नया ऐड किया गया है। इसके बाद दंडादेश का लघुकरण, यानी दंड का जो आदेश है उसका लघुकरण कैसे होगा, कौन करेगा लघुकरण, छोटा कौन करेगा उसको, दंड है, दंड का कोई आदेश दिया गया है, उसको छोटा कम करने की शक्ति किसके पास है, तो समुचित सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों किया गया है, क्यों, कहीं ना कहीं हमारा जो बीएनएस है उसमें ये दिखाया गया है कि इसमें केवल ये कठोर कानून नहीं है, इसमें क्या भी है, थोड़ा सा लचीला भी है, यानी अपराधियों के लिए, ठीक है, अपराधियों के लिए अपराधी की स्थिति के अनुसार भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, माफ, ठीक है, लघुकरण भी किया जा सकता है। अपराधी की सम्मति के बिना किसी दंड का अन्य दंड में लघुकरण भी कर सकेगी। जैसे एक को फांसी देनी तो फांसी की जगह समुचित सरकार चाहेगी तो उसको आजीवन कारावास दे सकती है। उसके बाद धारा 7, 7 में क्या है, संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, यानी इस पूरा कारावास या उसका कोई भाग कठिन होगा कि सरल होगा, ये कौन तय करेगा, न्यायालय तय करेगी। कौन तय करेगा, न्यायालय तय करेगी। कौन तय करेगा, न्यायालय। जुर्माने या फाइन की रकम, जुर्माने आदि देने के लिए में व्यतिक्रम का दायित्व, यानी यदि जुर्माना दिया गया या फाइन, ठीक है, जो जिसकी रकम है वो नहीं भरता है, ठीक है, तो उस जुर्माने को कैसे वसूला जाएगा, तो उस जुर्माने को किसमें, यानी कारावास में भी बदला जा सकता है। जुर्माने को किसमें, कारावास में बदला जा सकता है। अब जुर्माने की राशि निश्चित नहीं है, कोई अपराध है जिसमें जुर्माने की राशि निश्चित नहीं है, तो क्या, न्यायालय अपराध अनुसार तय करेगा। असीमित लिमिट, ठीक है, असीमित होगी पर अत्यंत नहीं, यानी जो जुर्माना होगा वो कैसा होगा, असीमित हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो भर भी न पाए उस जुर्माने को। जैसा आदमी वैसा मुंह, जिसमें एक लाइन कही गई, जैसा आदमी होगा वैसा मुंह, और साथ ही वैसा ही फाइन रूपी तमाचा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जुर्माना देने पर न्यायालय कारावास का दंड दे सकेगा, यानी अगर जुर्माना नहीं कोई भर पा रहा है तो उसको न्यायालय क्या कर सकेगी, यानी उसको दंड भी दे सकेगी। वह कारावास मूल कारावास की सजा से अलग होगा, यानी जो मूल कारावास है उसकी सजा से क्या होगा, अलग माना जाएगा,
ये नहीं कहेगा कोई अपराधी कि हमने मूल कारावास इतना मिला है, जुर्माना हम नहीं दे रहे, हम नहीं देंगे। तो उससे अलग फिर यानी जो फाइन नहीं दे रहा है उसका जुर्माना, उसकी सजा अलग मिलेगी। यानी शर्तें क्या है, यदि कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है, यदि कोई फाइन नहीं भरेगा तो उसके बदले जेल, ठीक है, जेल जाना पड़ेगा। तो उसके बदले क्या होगा, जेल भी जाना पड़ेगा। यदि अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना नहीं देता है, ऊपर वाली लाइन, तो कारावास को मूल कारावास का 1/4 से अधिक नहीं किया जाएगा, 1/4 से अधिक नहीं किया जाएगा। जैसे ए ने कोई अपराध किया, उसको सजा मिली 20 साल और फाइन भरना है 1 करोड़ रुपए, तो उसको यानी 1/4 मूल कारावास कितना, 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स का 1/4 कितना, 5 साल, और तो यानी मैक्सिमम कितना, यानी 5 साल से ज्यादा नहीं, चाहे कितना भी यहाँ पे क्या हो, फाइन हो, लेकिन 5 साल से ज्यादा कभी दंड नहीं मिलेगा। जुर्माना देने पर या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम करने पर, डिफॉल्ट करने पर, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, सामुदायिक सेवा नहीं करूंगा मैं, ठीक है, और जुर्माना नहीं नहीं दूंगा मैं, ठीक है, ऐसा तो जेल होगी, सादा भी हो सकती है, कठोर भी, जैसी भी न्यायालय तय करेगी। कौन तय करता है, न्यायालय। यदि फाइन, यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, यदि कोई अपराध है वो किससे दंडनीय है, जुर्माना यानी जुर्माने से दंडनीय है, फाइन से दंडनीय है, या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, तो वह क्या करता है, डिफॉल्ट करता है। अब मूल इसमें सजा तो है ही नहीं कुछ, हम कैसे डिसाइड करें, इसमें 1/4 और जो लोक सेवक के लिए 1/2 होता है, वो रूल तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, फिर इसके लिए कुछ प्रावधान किया गया है। यदि जुर्माना 5,000, यानी केवल फाइन या सामुदायिक सेवा, जुर्माना 5,000 से कम है, जुर्माना कितना है, 5,000 से कम, तो 2 माह से ज्यादा नहीं, 2 माह से ज्यादा नहीं। यदि 10,000 है, 10,000 है तो 4 माह से ज्यादा नहीं, 10,000 है तो 4 माह से ज्यादा नहीं। अन्य मामलों में, यदि कोई अन्य मामला है, यानी यदि कितने भी रुपए हों तो 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा कारावास यानी फाइन और सामुदायिक सेवा से दंडनीय अपराध के लिए 1 साल से ज्यादा सजा कभी नहीं मिलेगी। 10,000 है, 10,000 रुपये जुर्माना भरना है तो 4 महीने, 5,000 भरना है तो 2 महीने, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखेंगे। उसके बाद जुर्माने की रकम चुका देने पर, जुर्माने की रकम चुका देने पर कारावास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी उसी क्रम में समाप्त हो जाएगा जिस क्रम में आपने जुर्माना कोई बीच में भर देता है तो उसी क्रम में समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या पहले जुर्माना आपने भर दिया है, तो आप कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, पहले जुर्माना हमने आगे वाले ये समय का भर दिया, पीछे वाले का फिर भर देंगे बाहर जाके, तो ऐसा नहीं। पहले यानी आप पूरा जुर्माना भरेंगे तभी निकाला जाएगा आपको जेल से, ठीक है। तो ऐसा है, आप ऐसे नहीं कह सकते, जितना जुर्माना उतनी सजा कम हो जाएगी, और वो भी अंतिम वाली सजा कम होगी, शुरुआत वाली नहीं होगी, शुरुआती दिनों की नहीं होगी, ठीक है। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए के लिए दंड की अवधि, ठीक है। यदि अपराध एक या कई अपराधों से मिलकर बना है तो ऐसे अपराध के लिए एक से अधिक दंडनीय से एक से ज्यादा दंड नहीं दिए जाएंगे। कोई अपराध है वो एक अपराध से मिलकर है, यानी आपने क्या मारा, एक लाठी मारी या 50 लाठी मारी, तो ऐसा नहीं कि एक लाठी मारने के लिए 1 वर्ष सजा है तो 50 लाठी मारने के लिए 50 वर्ष। यानी आप क्या करें, एक दंड करें, या एक से एक ही जैसे क्या अनेक दंड करें, ठीक है। एक जैसे अनेक अपराध कर दें तो भी दंड कैसा माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। एकांत परिरोध क्या होता है, यानी अकेले जेल में बंद कर देना, क्या अकेले जेल में बंद कर देना, साधारण नाम इसका क्या है, तन्हाई। यानी कठोर कारावास की सजा में दिया जाता है, यानी कैसा दिया जाता है, कठोर कारावास, न्यायालय द्वारा आदेश पर, न्यायालय इसका आदेश देगी तभी दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 3 माह, कितनी भी सजा हो 3 माह से अधिक कभी नहीं मिलेगा, 3 माह से अधिक कभी नहीं मिलेगा। यदि 6 माह का यदि जुर्मान 6 माह का यदि कारावास है तो 1 महीने से ज्यादा नहीं, यानी 6 महीने में, हर 6 महीने में एक बार दिया जा सकता है। यदि 6 से 1 साल है तो दो दो 6 से 6 साल, 6 महीने से 1 वर्ष है तो 2 माह, 2 माह से ज्यादा नहीं। लेकिन 1 माह से ज्यादा है,
1 माह से ज्यादा है तो 3 माह से ज्यादा नहीं, 3 माह से ज्यादा नहीं। एकांत परिरोध की अवधि एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन 3 मास एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। क्या दंड 1 माह में 14 दिन से ज्यादा नहीं, लेकिन यदि 3 माह से अधिक सजा है, सजा कितनी है? 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक कारावास की अवधि में यदि समय हमारे पास पर्याप्त है, 3 माह से ज्यादा है ना, कितने 3 माह से ज्यादा, तो 1 माह से मैक्सिमम यानी 1 माह में मैक्सिमम 7 बार दिया जा सकता है। 1 माह में मैक्सिमम 7 बार दिया जा सकता है। ठीक है, 7-7 दिन के गैप के बाद दिया जा सकता है। दोहरा अपराध करने के लिए पनिशमेंट बढ़कर मिलेगी। आपने एक अपराध कर लिया, फिर दोबारा फिर अपराध कर रहे हैं, तो यानी दोबारा मिलेगी। तो आप ये नहीं कि एक बार सजा काटा है फिर मौज करेंगे, ठीक है, दोबारा फिर उतनी सजा क्या है उस सजा में फिर काट लेंगे, नहीं, दोबारा करोगे सजा तो दोहरा दंड मिलेगा। कोई व्यक्ति चैप्टर 10 में फर्जी फर्जी सिक्के नोट, ठीक है, बनाता है, चैप्टर 10 के अंतर्गत आता है। कोई चैप्टर 17 के अंतर्गत लोक प्रशांति शांति में विघ्न पैदा करता है, दंगा करता है, बलवा करता है के अंतर्गत 3 साल से ज्यादा दंड करने वाले अपराध को दोष सिद्ध दोहरा अपराध, ठीक है, यानी क्या किया जाएगा, दोष सिद्ध के बाद दोहरा अपराध दिया जाएगा, दोहरा अपराध माना जाएगा। यही दंड कितना होगा फिर? आजीवन कारावास या 10 साल। 10 साल जो सजा मिलेगी वो सादा मिल सकती है या कठोर मिल सकती है। इसके बाद क्या है? चैप्टर यानी चैप्टर कौन सा आया? चैप्टर 3 आया। चैप्टर 3 में क्या है? चैप्टर 3 में बता दिया गया है जनरल एक्सेप्शन। क्या जनरल एक्सेप्शन? कुछ चीजों में छूट है, यानी क्या कर देते हैं आप, किसी को अपहति मृत्यु अपराध कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको, यानी आप किसी को मार देते हैं फिर भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन कारण है उनके एक्सेप्शंस हैं, यानी उनको अपराधी नहीं माना जाएगा। कब अपराधी नहीं माना जाएगा वो पढ़ेंगे। यानी धारा 14 में किसको माना गया है? यानी विधि द्वारा बाध्य, यानी आप विधि द्वारा बधे हुए हैं तथ्यों की भूल के कारण यदि आपसे कोई अपराध हो जाता है तो भी आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। जैसे ए कौन है? ए अपने अधिकारी से कहने पर गोली बी को मार देता है तो ए अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? वो विधि द्वारा बाध्य है, यानी तथ्यों की भूल के कारण। यदि आपने कोई पुलिस अधिकारी ने ए बी को, ठीक है, बी को पकड़ना था लेकिन सी को पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया, तो सी ये नहीं कह सकता है मेरी, ठीक है, मुझे जेल में क्यों डाल दिया गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? वहां पे तथ्य की भूल के कारण, यानी उनको क्या मिलेगी? तथ्य की भूल के कारण, ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन यानी धारा 15 यानी न्यायोचित कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यानी न्यायोचित यानी तथ्यों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश क्या करते हैं? न्याय करते हैं, यानी तथ्य और साक्ष्य कहीं ना कहीं वहां पे झूठ पेश किए गए और फिर क्या हुआ? तथ्य और झूठ, और उसको अपराधी को सजा मिल गई, मान लीजिए मृत्यु दंड मिल गई, बाद में पता चला वो अपराधी नहीं था, तो इसमें न्यायाधीश की कोई गलती नहीं है कि न्यायाधीश को ये नहीं कहा जाए कि न्यायाधीश ने मृत्यु दंड दिया, न्यायाधीश को भी दिया जाए, ऐसा नहीं। न्यायाधीश अब क्या है? सदपूर्वक न्याय हित में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो तो केवल तथ्यों और गवाहों की मंदिर नजर रखते हुए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, तो यानी उनको भी छूट मिलेगी। किसमें? 15 में मिलेगी। 16 में किसको मिलेगी? 16 में जल्लाद को मिलेगी। अब ये नहीं कहा जाए कि जल्लाद ने मारा है साहब, जल्लाद ने न्यायालय के आदेश, यानी उसने क्या किया? न्यायालय के आदेश और निर्णय के अनुसार कार्य किया है, तो जल्लाद को भी क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। किसमें मिलेगी? 16 में मिलेगी, 16 में मिलेगी। उसके बाद आम आदमी द्वारा तथ्य या भूल के कारण या विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करना, ठीक है, यानी ऐसा किया जैसे आम आदमी को बचाव मिलेगा। कब मिलेगा? यदि वह तथ्य की भूल किसी अपराध करेगा, ठीक है, जैसे वह क्या कर रहा था? तथ्य की भूल हो गई, उसको भ्रम हो गया उसके कारण, यानी किसी ने भ्रम फैला रखा था कि जंगल में भूत है, लेकिन उसने जाके एक कुल्हाड़ा लेके अपनी भाभी को ही मार दिया, बाद में पता चला, फिर बाद में वो पछतावा कर रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, तो ये भी देखा जाता है, यानी उद्देश्य था मारने का, नहीं था, तथ्य की भूल हो गई वहां पे, तो वहां पे भी उसको क्या छूट मिलेगी?
ठीक है, ये भी हो सकता है, यानी विधि द्वारा न्यायगत कार्य अपराध नहीं। ठीक है, गलती से गिरफ्तारी, वही 14 वाला। उसके बाद विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना, यानी आप विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, पूरा हेलमेट लगा के सब सतर्कता सावधानी सतर्कता से कार्य कर रहे हैं, बिना आपराधिक आशय आपको ज्ञान नहीं है, विधिपूर्ण साधन से प्रयोग काम कर रहे हैं, दुर्घटना या दुर्भाग्य से आपसे क्या अपराध हो जाता है। जैसे जंगल में कोई लकड़हारा क्या काट रहा है, लकड़ी काट रहा है, लेकिन क्या हुआ, एक लकड़ी ऊपर से जो लोहे वाला पार्ट है वो निकल के उखड़ के किसी आदमी के नीचे उस पर गिरा, सर पे, और वो मर गया, तो उसका, ठीक है, तो वो क्या दुर्घटना हो गई। यानी लेकिन अब वो कहीं पे ऐसी जगह काट रहा है जहाँ पब्लिक प्लेस है, वहाँ काट रहा है, तो वहाँ उसकी गलती मानी जाएगी। यानी वहाँ विधि सतर्कता और सावधानी, यानी जिस जगह उसको ये कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तो क्या छूट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या विधि बड़ी हानि के लिए 19, तो यहाँ पे क्या कैसे याद करेंगे, यानी 18 में क्या, 18 में बच्चे क्या कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, 18 साल से कम वाले क्या कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो 18। अब 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, यानी बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में 2 या 2 से अधिक एक हानि अनिवार्य हो, तो बड़ी हानि न होकर छोटी हानि हो जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे जलियान चल रहा है, एक नाव इधर है, एक नाव इधर है, एक नाव में 2 आदमी, एक नाव में 10 आदमी, तो यानी अब पता है कि टक्कर तो होगी, लेकिन क्या करता है जलियान, उस वो 2 आदमियों को नदियों की तरफ मोड़ देता है, एक तरफ है सैकड़ों आदमी, तो वो उधर मोड़ देता है, तो यानी उसका वो एक से तो एक्सीडेंट होना ही है, तो बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना, तो 19-20 ऐसे याद करेंगे। 19-20 का, तो 19 का हो गया। 20 में क्या है, 20 में क्या है, 7 वर्ष के बालक का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, डॉली इन कैपिक्स अपराध नहीं माना जाएगा, क्यों, वो अक्षम है। कौन है, अपराध करने में अक्षम, यानी वो अपराध करने में क्या है, अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम, यानी उसको उसके परिणाम और प्रकृति के बारे में नहीं पता है। पहले ये किसमें था, 20 जो 82 में था, किसमें था, 82 में था। उसके बाद बताया गया है धारा 21, 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से कम आयु के बालक का कार्य, यानी 7 साल से ऊपर लेकिन 12 साल से कम आयु का कोई बालक अपराध कर लेता है तो उसका अपराध माना जाएगा या नहीं। यदि वो परिणाम और प्रकृति नहीं जानता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, अगर वो परिणाम और प्रकृति जानता है तो वो अपराध माना जाएगा। इसमें 21 में हो गया। अब 22 में क्या है, विकृत चित्त, ठीक है, व्यक्ति के कार्य के बारे में, यानी विकृत चित्त यानी अनसाउंडेड पर्सन, यानी कोई पागल पर्सन जो जिसका कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या होगा, परीक्षण होगा कि वो वास्तव में पागल है ये या नाटक कर रहा है, यानी प्रकृति और परिणाम नहीं जानता है, ठीक है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 24 22 ये हो गया। 24 क्या है, 24 क्या है, नशे में किया गया अपराध, यानी नशे में किया गया अपराध, यानी आपने क्या कर दिया, नशे में कोई अपराध कर दिया, लेकिन 2 कंडीशन है इसमें, यदि नशा आपने खुद किया है, ठीक है, और कोई अपराध कर दिया है तो क्या माना जाएगा, तो माना जाएगा कि आप अपराधी हैं, लेकिन नशा आपको किसी ने करा दिया है, ठीक है, और आप अपराध कर देते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या है, फायदे या सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, यदि मृत्यु हो जाए, आशय नहीं था, ठीक है, यानी उसकी सर्जरी, जैसे सर्जन कोई सर्जरी कर रहा है और उसकी क्या हो जाए, उसके फायदे के लिए सर्जरी नहीं करता तो भी मरता, ठीक है, और अब सर्जरी की लेकिन कहीं कोई कंडीशन ऐसी हो गई, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी है, पूर्ण सावधानी और सतर्कता से उसने कार्य किया है सर्जन ने, फिर भी क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे नहीं कि सर्जन ने, ठीक है, कैंची उसके पेट में ही छोड़ रही थी, ऐसा एक कहानी किस्सा हमने सुना है, ठीक है, तो वहां पर सर्जन को छूट नहीं मिलेगी, सावधानी नहीं बरती है, उसको सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं बरती, यदि उसने सावधानी और सतर्कता बरती है और फिर भी क्या हो जाता है, सद्भाव पूर्वक कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। किसमें? 26। अब 27 में क्या है? संरक्षण या गार्जियन या उसकी सहमति से पागल या 12 साल से कम आयु के बच्चे के लिए फायदे के लिए किया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे संरक्षक है, टेक केयर है, ठीक है, कोई पागल व्यक्ति है 12 साल से कम, उसके फायदे के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है वहां पे कहीं उल्टा हो जाता है। फायदे के लिए किया जा रहा है काम, लेकिन क्या हो गया? उल्टा हो गया, कोई अपराध हो गया, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या है? सहमति यानी कंसल्ट, सहमति नहीं मानी जाएगी। कब सहमति नहीं मानी जाएगी? भ्रम के अधीन, यानी आप क्या है, यानी क्षति का भय, आप, ठीक है, मैं आपको मार दूंगा और सहमति ले लेते हैं, ठीक है, तो भ्रम के अधीन यानी तथ्य की भूल के भ्रम में, या आपको भ्रम हो जाता है या भय दिखा दिया जाता है, ठीक है, धोखे में रखकर आपकी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा, ठीक है। और 29 में क्या? गर्भपात का निषेध है, ठीक है। इसके बाद 30 में क्या है? सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य, सम्मति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य, जैसे जहां व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है, जैसे कोई बच्चा है जो आग में फंसा हुआ है, ठीक है, यानी आग में फंसा हुआ है, अब उसको आपको निकालना है तो आप उससे जाके सहमति लेंगे, फिर वो करेंगे, तब तक तो वो जल जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको? आपको उसको निकाला और आपने क्या, नीचे लोगों ने कंबल तान के रखा था, आपने उसको छत से फेंका, ठीक है, फेंक दिया बचाने के भाव से, लेकिन क्या हुआ? वो कंबल पे न गिर के नीचे गिर गया और मर गया। यानी जहाँ व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है और सद्भाव पूर्वक उसके फायदे के लिए किया गया है कार्य, तो सहमति के बिना, ठीक है, और तो वो क्या है, ये इसमें लिखा हुआ फेंक देता है और कंबल तान कर लोग खड़े हुए हैं, तो वो क्या, वो अपराध नहीं माना जाएगा। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, यानी आपने सद्भाव पूर्वक, जैसे सर्जन ने क्या कहा, सर्जन ने कोई ऐसी जानकारी दे दी कि आपका ये पैर कटेगा, लेकिन क्या हो गया, यानी रोगी को क्या हो गया? अटैक आ गया, यानी रोगी क्या हो गया? मर गया। तो यानी आपने सूचना देते दी, सद्भाव पूर्वक दी आपने कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन क्या हो गया? उसको अपोजिट हो गया, तो 31 में ये दिया गया है। 32 में क्या है? वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश या मजबूर किया गया हो, यानी कोई कार्य जिसको करने के लिए क्या हुआ हो, कोई व्यक्ति धमकियों से के द्वारा विवश किया गया हो, मजबूर किया गया हो, यदि कोई डर के कारण मजबूर होकर कोई अपराध कर देता है और कोई अपराध उसने कर दिया, जैसे अपराध, लेकिन इसमें अपवाद क्या है? हत्या के मामले में, बचाव नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं कि आपको क्या कर दिया, मजबूर किया, विवश किया और आपने जाके हत्या कर दी। और देशद्रोह, राजद्रोह के मामले को भी छोड़ दिया गया है, यानी अपराध कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अपवाद है क्या? हत्या नहीं कर सकती हैं आप, देशद्रोह नहीं कर सकते हैं, धमका कर या डरा कर, विवश किए कर या मजबूर कर अपराध कर, ठीक है, किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन मृत्यु, हत्या के मामले में माना जाएगा, राजद्रोह के मामले में माना जाएगा। इसके बाद जो 34 है, ठीक है, 34 क्या होता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा। किन मामलों में आप किसी व्यक्ति की क्या कर सकते हैं? मृत्यु तक कर सकते हैं। किन मामलों में आप क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकते हैं। कोई अपराध नहीं, ठीक है, कोई अपराध नहीं होगा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में प्रयोग किया गया है। 34 में क्या बताया गया है? कोई अपराध नहीं माना जाएगा यदि आप क्या करते, प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए आप अपराध कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, प्रपोशन होना चाहिए। यदि वो लाठी लेके आए तो आप लाठी ले सकते हैं, ये नहीं बंदूक तान लिया आपने, ठीक है, तो ऐसा, यानी प्रोपोर्शन में जितना क्वांटिटी में वो लिए सामने वाला, उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। यानी सेम प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है, अपराध करने वाले चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आप बारूद गोला ले आए, वो बंदूक ले आए, आप बारूद गोला, तो आप, ठीक है, आपके पास बड़ा हथियार है, तो ऐसे नहीं। उसके बाद 35, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। आप स्वयं के शरीर के विरुद्ध या अपने व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा करें, या संपत्ति जैसे चोरी, लूट, रिश्त या आपराधिक हितचार जैसे चल संपत्ति अपनी उसकी क्या कर सकते हैं, प्रतिरक्षा कर सकते हैं। किस बताया गया, 35 में बताया गया है। 36 में क्या बताया गया, विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध वैसा ही आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी कोई पागल व्यक्ति है, यदि वो आपको पता है कि वो सामने से वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और आपको पता है, तो आप उसकी भी मृत्यु कायम तक कर सकते हैं, जैसा सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के मामले में कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि उसका अपराध नहीं माना जाएगा तो मैं उसको नहीं मार सकता। वो आपको पता है कि वो मारने ही वाला है, मैं मर जाऊंगा, तो आप अपने को बचाने के लिए उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रोटेक्शन। इसके बाद 37 में क्या बताया, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं है, जैसे लोक सेवक के विरुद्ध जहां वह अपनी ड्यूटी कर रहा है और मृत्यु घोर आपत्ति की आशंका नहीं है, और आपको आशंका नहीं है, मृत्यु घोर आपत्ति की आशंका नहीं, वो ड्यूटी कर रहा है, तो आप उसके प्रति क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं कर सकते लोक सेवक के आदेश से किए गए कार्य के विरुद्ध। यानी लोक सेवक ने जो कोई आदेश दिया है उसके कार्य के विरुद्ध कोई आदेश पर भी नहीं कर सकते। ठीक है, और उन मामलों में जब आपको ऐसा नहीं लग सकता, आप ये नहीं कि मुझे बहुत डर था, घोर आपत्ति थी, लोक सेवक कभी आपको मारेगा नहीं, मृत्यु नहीं करेगा। ठीक है, उन मामलों में जब आप लोक अधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकते हैं, उन मामलों में जब आप क्या कर सकते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास समय पर्याप्त, प्राइवेट प्रतिरक्षा तब यूज की जाएगी जब आपके पास समय नहीं हो, यानी आपके पास पर्याप्त समय, आप लोक प्राधिकार की मदद ले सकते हैं, यानी पुलिस वगैरह की मदद ले सकते हैं, और आपको आपको पता है कि आपको 1 घंटे बाद क्या होने वाली है, आप पे अटैक होने वाला है, तो आप ये नहीं प्राइवेट प्रतिरक्षा का आप उसको पहले ही मार दें, ऐसा नहीं, आपके पास पर्याप्त समय, तो पुलिस वगैरह को सूचित करें। केवल उतना ही हानि पहुंचाएंगे जितना आत्मरक्षा में जरूरी है, आप उतनी हानि पहुंचाएंगे जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं हानि पहुंचानी है उसको। 38 में ये किसमें बताया गया था, 37 में बताया गया है। अब 38 में क्या बताया गया है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु और जान तक ले सकते हैं, कब जान तक ले सकते हैं, 38 में बताया गया। किसमें बताया गया, 38। ठीक है, अड़ जाएंगे लेकिन ठीक है, यानी 38 कैसे के याद करेंगे, अड़ेंगे कब, जब किसी की यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कब करेंगे, अड़ेंगे कब, यानी ऐसे मृत्यु की आशंका पर, यानी आपको पता है आप सामने वाला आपकी मृत्यु कर रहा है, घोर आपत्ति कर रहा है, गंभीर चोट की आशंका है, आपको रेप की आशा है, ठीक है, प्रकृति प्रारूप और काम तृष्णा की कृत्य से के आशय से किया गया हमला, या आप पर क्या किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, व्यपहरण की आशय से हमला कर रहा है। सदोष परिरोध यानी आपको क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के आशय से हमला किया जा रहा है, तो सदोष परिरोध के आशय से हमला या एसिड अटैक फेंकने के प्रयास या घोर आपत्ति के मामले में, यानी कोई एसिड अटैक करने वाला है तो भी माना जाएगा। प्राइवेट, इसके बाद क्या है, प्राइवेट डिफेंस, यानी प्राइवेट डिफेंस की टाइम क्या है, टाइम लिमिट क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का आरंभ होना या बने रहना, कब तक बना रहेगा, कब से आरंभ हो जाएगा और कब तक बना रहेगा, जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका पैदा होती है, जब से ही आपको लगने लगे कि आपको संकट आ गया है तब से स्टार्ट हो जाता है। बना कब तक रहेगा, जब तक आपको आशंका है कि संकट अभी तक टला नहीं है तब तक, यानी समय वो है डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का टाइम। लेकिन आपको जैसे ही पता चलेगा अब नहीं हो रहा है तो उसी समय खत्म हो जाएगा प्राइवेट डिफेंस
का समय भी बताया गया है, 40 में बताया गया है। यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब आप मृत्यु तक या जान तक ले सकते हैं, जैसे लूट रॉबरी के समय, कब रॉबरी के समय, लूट के समय, और सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद या रात्रि के बाद गृह भेदन, यानी आपके घर में कोई घुस रहा है, सूर्य उदय से पहले आपके गृह भेदन कर रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसकी मृत्यु तक कर सकते हैं। भवन तंबू जलयान जो मानव आवास के काम में, ठीक है, आ रहा है, या तंबू वगैरह, जलयान वगैरह, या संपत्ति की रक्षा के स्थान के काम आ रहा है, उसमें आग लगाना, विस्फोट करना कोई कर रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु तक कर सकते हैं। और चोट या रिष्ट या अति, ठीक है, गृह, ठीक है, अत्याचार, जहां मृत्यु या गंभीर चोट का डर हो, आपको क्या हो, गंभीर चोट का डर हो, चोरी, रिष्ट या गृह अत्याचार, जहां मृत्यु या गंभीर चोट का आपको डर लगने लगे, ठीक है। यानी हाउस ट्रेसपास, जब हाउस ट्रेसपास हो रहा हो, आपका गृह भेदन कर रहा हो, तब क्या कर सकते हैं, आप मृत्यु तक कर सकते हैं। 43 में क्या किया गया, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होगा, ठीक है, तथा बने रहना, कब तक, यानी जब तक खतरा बना रहेगा, कब तक, जब तक खतरा बना रहेगा तब तक प्राइवेट डिफेंस चलेगा। उसके बाद संपत्ति के खतरे की स्थिति, संपत्ति की जो खतरे की स्थिति है वो कब तक रहेगी, यानी जब तक खतरा बना रहेगा तब तक। उसके बाद ठीक है, जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।